सो गाइस डिक्सन टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं। किस तरह कंपनी ने नंबर दिए हैं बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सभी चीजों को समझेंगे। और साथ में लास्ट वीडियो चार्ट पैटर्न पे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी, अगर आप लोगों को नहीं याद है एक छोटा सा ग्लिम्स उसका भी लेंगे और फिर देखेंगे कि नंबर्स का क्या इफेक्ट चार्ट पर देखने को मिल सकता है कमिंग सेशन में। वी आर NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपके नंबर से। सबसे पहले तो कंपनी ने क्वार्टर टू के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। हमने प्री एनालिसिस तो नहीं लिया था अभी तक, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले यहां पर समझते हैं कंपनी का रेवेन्यू कैसा आया है। 12,836 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था जून 2025 के अंदर, और सितंबर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू कितना आया है 14,855 करोड़ का। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 2,000 करोड़ का इंक्रीज है। ये पॉजिटिव नंबर कंपनी ने दिए हैं। और अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे, पिछले साल सितंबर 2025 में 11,534 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का, 11,534, और इस साल 14,855, यानी लगभग 3,520 करोड़ का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू में। तो पहले ही सेगमेंट में कंपनी को मिल जाते हैं ग्रीन फ्लैग, नंबर अच्छे दिख रहे हैं अभी तक। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस के बाद आपको मालूम पड़ता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आने के चांसेस है। तो भैया एक्सपेंसेस कंपनी के कितने आए हैं 14,294 करोड़ का। भैया एक्सपेंसेस तो कंपनी के बहुत ज्यादा हैं, मात्र 6,000 मतलब कि 600 करोड़ भी नहीं आपका यहां पर बचता है। एक्सपेंसेस के बाद अगर आप सेल्स में से एक्सपेंसेस काटोगे तो 561 करोड़ ही बचता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का ये वाला मात्र कितना बचता है 15,000 करोड़, 14,000 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू दिया, 14,994 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस चला गया, जिसके बाद 561 करोड़ ही कंपनी का प्रॉफिट बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, एक्सपेंसेस के बाद में जो कि क्वार्टर क्वार्टर पर इंक्रीज है। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का लो देखने को मिलता है, जो कि रेगुलर है, ऐसा नहीं है कि इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा है, इतने ही एक्सपेंसेस कंपनी के देखने को मिलते हैं। तो 4% का कंपनी का ओपीएम है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़े हैं, डिस्पाइट इसके कि आपके जो एक्सपेंसेस थे वो भी बड़े हैं। तो रेवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस बड़े, उसमें कोई बुरी बात नहीं है यहां पर, बट यस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और पिछले साल 426 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कंपनी थी, तो यहां भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने इंक्रीज शो किया है। तो भैया अभी तक कंपनी के नंबर तो ग्रीन नजर आ रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी ने नंबर दिए अभी तक जो देखने को मिल रहा है। अदर इनकम से कंपनी ने इस बार 497 करोड़ दिया यार। इस बार कंपनी ने अदर इनकम 497 करोड़ उठा ली है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बहुत बड़ा जंप है। 489 करोड़ का इंक्रीज है आपकी अदर इनकम में। तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका डेफिनेटली बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 206 करोड़ की इनकम अदर इनकम थी कंपनी की पिछले साल सितंबर में। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के अदर इनकम, यानी कि कंपनी के जो अदर पोजीशन है जहां पर कंपनी पैसा कमाती है, वहां से कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट लिया इस बार। तो अदर इनकम कंपनी की बड़ी है। अब आते हैं कंपनी के टैक्स परसेंटेज पे। तो टैक्स परसेंटेज कहां पे कंपनी का 19% का टैक्स परसेंटेज आया है, जो कि 4% ड्रॉप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले साल 22% का कंपनी का टैक्स परसेंटेज था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% कंपनी का टैक्स परसेंटेज गिरा है। तो भैया हर तरफ से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं। 746 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है सितंबर 2025 में, जो कि जून के कंपैरिजन से भैया कितना इंक्रीज है। 3 गुना तो नहीं है, लेकिन 2.5 गुना के आसपास का इंक्रीज डेफिनेटली है यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। 280 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 746 करोड़ के प्रॉफिट पर आई है। अदर इनकम का फायदा कंपनी को मिला, टैक्स परसेंटेज भी कम गया। तो दो चीजें कंपनी को यहां पर प्रॉफिट में तगड़ा लेकर के आई है। लगभग 2.5 गुना प्रॉफिट कंपनी का यहां पर बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले साल कंपनी का यही प्रॉफिट था 412 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो नंबर ओवरऑल कंपनी के कैसे हैं भैया, मेरे हिसाब से नंबर कंपनी के ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है।
बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने दिए हैं। अगर आप अदर इनकम का फैक्टर यहां पर हटा दो, मान लेते हैं कि अदर इनकम को हम कंपनी के लगभग 250 करोड़ कम कर देते हैं, ठीक है, 250 करोड़ अगर हम यहां से निकालेंगे तो भी कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और ऑलरेडी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बड़ा ही है। यानी कि अगर आप कहीं से भी कंपनी के नंबर उठा करके देखोगे, कंपनी के अपने जो ऑपरेशन है वहां से ही कंपनी के नंबर जनरेट हुए हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार आपको क्या होता है ना, कई कंपनी ऐसी होती है जो कि अदर इनकम पर ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। वहां कंपनी के अपने ऑपरेशंस नहीं चल रहे होते, बल्कि अदर सब्सिडीज के ऑपरेशंस की इनकम जो होती है वो कंपनी के अंदर डूब जाती है, तो वहां कंपनी के नंबर्स इतने अच्छे नहीं दिखते। बट यस, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा था, तो ऐसे में एट द एंड भी अगर आप देखोगे अदर इनकम को माइनस करके भी, तो भी कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर दिए हैं ओवरऑल भी। ठीक है, तो ये है कंपनी के नंबर, सभी काफी अच्छे नंबर है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। 37.7 का एमएफआई जो कि न्यूट्रल अभी है, 42.8 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ये डायगोनल आपकी बहुत जरूरी रहेगी, और 17,400 का ये रिस्ट्रिक्शन, यहां पर एक भी कैंडल अगर आपकी बन जाती है डाउन ट्रेंड में, तो आप इस डायगोनल के नीचे आ सकते हो। और इस सेशन के बाद में, यानी कि ये जो हमने लास्ट वीडियो लिया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज का, उसके बाद गिरावट दिखी भी है, आप इस डायगोनल पर एग्जैक्ट भी आए हो। ठीक है, तो अभी चार्ट पर देखते हैं यहां पर क्या कंडीशन है। VRNISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना, शर्माना मत बिल्कुल भी सब्सक्राइब करते हुए। ये है कंडीशन आपकी। अभी तक आपको क्या नजर आ रहा है कि इस डायगोनल के ऊपर अच्छा बेस बनाया है, पहले भी डायगोनल के ऊपर अच्छा बेस बनाया, अब यहां से आपका रिजेक्शन मिला 17,400, यहां से आपको रिजेक्शन मिला है स्टॉक के अंदर। ये आपकी इस समय कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन, जहां पर नीचे की टेल लास्ट सेशन में अच्छी दिख रही है, लंबी दिख रही है, तो यहां पर बायर है। बट कहीं हम यहां से डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न पर तो नहीं जा रहे, अभी आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। अभी अगर हम चीजों को समझे, यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है कि एक डायगोनल है जहां पर एक अच्छा बेस स्टॉक ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। ये वाली डायगोनल एक अच्छा बेस ऑलरेडी यहां पर बना करके रखा हुआ है, 2 बार यहां से रिकवरी भी दिखी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है 17,400 का रिस्ट्रिक्शन है। रिसेंटली अपने पुराने रिस्ट्रिक्शन के बाद एक नया रिस्ट्रिक्शन स्टॉक ने क्रिएट कर दिया है। ऐसी कंडीशन पर अगर आपका वापस 17,400 नहीं आता और आपका रिस्ट्रिक्शन यहां पर गिरता है 16,990 तक के अंदर, ये अगर आपका नया रिस्ट्रिक्शन बन गया 17,400 से पहले, तो भैया उस कंडीशन पर हम इस डायगोनल को भी यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो भैया थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। 16,990 ये ब्रेकआउट होना जरूरी है, उसके बाद में 17,400, 2 लेवल्स आपके रिस्ट्रिक्शन के रहेंगे ऑन चार्ट, ब्रेकआउट होने जरूरी है। अगर नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं यहां पर एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न बन सकता है, जो कि इस डायगोनल को ब्रेकआउट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो ऐसे में 16,990 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऑन चार्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं हो, आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। VRNISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।